हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। दोस्तों, कंपटीशन का दौर है। हर कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, जनरल साइंस हो या फिर इंग्लिश। हर सब्जेक्ट में आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की बात करें तो ये सब में आपकी पकड़ अच्छी होती है, जनरली अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश में आप थोड़े से मार खा जाते हो। अगर बेसिकली आप ये भी चाहते हो इंग्लिश कम से कम आप अच्छी तरह से आप एग्जाम में उसको बना कर आओ, ताकि आपका जो कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई हो जाए। तो इंग्लिश का अध्ययन आप कैसे करें, कैसे आप पढ़े कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो के, इसी टॉपिक पर आज हम बात करें गुरु मंत्र में। और गुरु मंत्र में हमारे साथ इंग्लिश टॉपिक पर बात करने के लिए खुद मौजूद है ठाकुर इंग्लिश के डायरेक्टर एस.के. ठाकुर जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह स्टूडेंट इंग्लिश को पढ़े, अध्ययन करे, ताकि किसी भी कंपटीशन को हम क्रैक कर सके। ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। ठाकुर सर, आज का जो दौर है, युग है, कंपटीशन का युग है। हर तरफ देखो तो कंपटीशन ही कंपटीशन। लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंपटीशन को लेकर ही तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि कंपटीशन है क्या? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल कंपटीशन जो वर्ड है ये कम्पीट वर्ड से बना है, और कम्पीट का मतलब ही होता है टू फेस, यानी सामना करना, मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो कंपटीशन में जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, उनके अंदर कम्पीट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। खास करके जनरल कंपटीशन का जो दौर है, जनरल कंपटीशन में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि कंपटीशन हम क्वालिफाई कैसे करेंगे। और मेरा मानना है कि कंपटीशन इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट की बात जब आती है तो टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल होता है प्रैक्टिस करने से। बट प्रैक्टिस वैसे बच्चे करेंगे जिनमें कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो। तो वैसे कोई भी स्टूडेंट जो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहली आवश्यकता है कि हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, हर सब्जेक्ट में वो पहले अपने फाउंडेशन को अच्छा करे, क्योंकि फाउंडेशन अच्छा करने से उनमें स्ट्रेंथ आता है, एनर्जी आती है। और जब उनका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है तब उन्हें ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने की। और विदाउट प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे कोई भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन के लिए प्रयासरत हैं, वो फॉर दी फर्स्ट टाइम अपना फाउंडेशन हर सब्जेक्ट में ठीक करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाएगा। यानी कि किसी भी स्टूडेंट का अगर इंग्लिश पता भी है, तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो और एग्जाम में बैठ जाते हैं बिना टाइम मैनेजमेंट के, तो फिर वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नॉलेज होते हुए बिल्कुल भी अगर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं है तो नॉलेज होते और कहाँ हुए पे जाता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट विदाउट प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू क्वालिफाई। जी, तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन को लेकर, यानी कि हर तरफ जो कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं। किन्हीं को इंग्लिश आती है, समझते भी हैं, लिखते भी हैं, कंपटीशन से कभी कभी थोड़ा थोड़ा हल्के बच जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने महत्वपूर्ण बात बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है यहाँ पे किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने को लेकर। तो अपने आप को, किसी स्टूडेंट को अगर ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, तो पहले तो वो अपने आप को इस लेवल में लाएगा कि वो कंपटीशन को क्वालिफाई कर सके, कंपटीशन में बैठ सके। तो अपने आप को कंपटीशन के लेवल में लाने के लिए बेसिक किस तरह की जानकारी होनी चाहिए? कंपलसरी है। और कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब इनिशियल स्टेज से आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। जी, यानी कि आप अच्छी तरह इंग्लिश जानते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिस वजह से आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है। ठाकुर सर, जैसा कि आपने कहा कि 20 साल का लंबा अनुभव रहा है संस्थान में, आप जो पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आपके से गुफ्तगू होते हैं, अच्छा अनुभव रहा है, 20 साल का लंबा अनुभव रहा है। तो क्या लगता है कि अभी तक जो आप पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट को, तो उनमें वीक पॉइंट क्या दिखा जाता है, कमियाँ किस तरह की रहती है जिस वजह से वो कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं? इस संदर्भ में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हमारा बिहार का जो कंसेप्ट है, खासकर देखा जाए बिहार ही नहीं, हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं,
उनमें अंग्रेजी एक खौफ सा बना हुआ है। और इसका जो फंडामेंटल कॉज है, मेन कॉज है, वो ये है कि वो अंग्रेजी कंप्लीट करने के लिए जब स्टडी करते हैं और जब अंग्रेजी में उन्हें गाइड किया जाता है तो अंग्रेजी में हर चैप्टर का जो स्टडी करते हैं रूल बेस्ड स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रूल बेस्ड स्टडी करते हैं। एक मेजर फॉल्ट एक दूसरा ये है कि ऐसा कंसेप्ट शिक्षकों के द्वारा भी दिया जाता है कि अंग्रेजी जो है आर्ट सब्जेक्ट, और आर्ट के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कंसेप्ट है कि इसके लिए माइंड की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर पढ़ने की बात आती है तो इस संदर्भ में लोग कहते हैं कि ये साइंस है, इसके लिए माइंड अच्छा होना चाहिए, काफ़ी माइंड अप्लाई करना होगा। बट अगर इंग्लिश की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, जैसे जीएस भी, जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जीएस की भी तैयारी करनी पड़ती है बच्चों को, तो ये जो जीएस है, इंग्लिश है, इसके संदर्भ में बच्चों की धारणा है कि ये आर्ट है और आर्ट का अध्ययन करने के लिए ज़्यादा माइंड की आवश्यकता नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, चूँकि विज्ञान का जो डिफिनीशन है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, डेट इज़ विज्ञान, तो मैं स्टूडेंट से यही सलाह देना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या साइंस का आप अध्ययन करते हैं, अंग्रेजी में भी चाहे वो ग्रामर हो या वोकैब हो, वर्ड पावर की तैयारी कर रहे हो या ग्रामर की तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ को आप प्रूव्ड करें कि ये अगर कोई वर्ड आया तो क्यों आया, ये सेंटेंस अगर हमने बनाया तो ये क्या सही है या गलत है। जिस प्रकार बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में एक एक चीज़ को प्रूव्ड कर लेते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन है ये सही है या गलत है, ऐसा इंग्लिश में भी किया जा सकता है। या इंग्लिश में भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि बच्चे अगर उस वे को फॉलो करेंगे, उस वे में हर चीज़ को कंप्रीहेंड करके, समझ करके जब सोल्व करेंगे, तभी पॉसिबल है। ठाकुर सर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जैसा कि दर्शकों और स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि यहाँ पर ठाकुर सर मौजूद है और तमाम तरह के जो बातें हैं वो हमारे बीच हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में चर्चा जारी रहेगी।